कि जिस रोड पर आज हम खड़े हुए हैं ये एक मेन रोड है जो कि रेलवे स्टेशन पुलिया से होकर और यहाँ महूकला के अंदर से होते हुए ताजपुर की ओर मिलता है। हर तरह का वाहन यहाँ से निकलता है, छोटे से लेकर बड़ा तक, यानी कि जो बड़ी बस है स्कूल की वो भी यहाँ से निकलती है। अभी मैं साथी से कहूँगा कि यहाँ पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, वो दिखा दे एक बार कि कितनी जगह यहाँ पर होनी चाहिए थी। अब इसकी शिकायत जो है वो विभाग से इसलिए की जा रही है बार बार, जैसा हमें भी शिकायत मिली एक्सपोजर को और कहा गया कि भाई जो पीडब्ल्यूडी है उसको यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फीट के आसपास रखनी थी और उसी 30 फीट में उनको यहाँ पर दोनों बगल के जो नाले हैं उनको भी कवर करना था और इंटरलॉकिंग का जो काम है वो भी करना था। अब उसके बाद में बात चली तो पता चला कि वो 30 फीट से 24 फीट रह गया। अब लेकिन लोगों की शिकायत है कि वो 24 भी नहीं है, वो घट कर के और 18 या 16 फीट के आसपास रख दिया गया है। अभी हम यहीं खड़े तो आप देख सकते हो कि इसकी जो चौड़ाई है केवल इतनी सी कर दी यहाँ तक। और ये मेन रोड है, यहाँ पर ये मेन रोड है, पूरा की पूरा जो ट्रैफिक है वो यहीं से होकर के निकलता है जो ताजपुर के लिए जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनकी शिकायत को समझेंगे कि वास्तव में वो चाह क्या रहे, उसके बाद फिर और बात करेंगे कि यहाँ पर है क्या है। विनोद जी, क्या है ये मामला? हाँ, नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं हम लोग सभी कि जो प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है, चिन्हीकरण किया गया है दोनों तरफ, तो उसके अनुसार चिन्हीकरण के अनुसार कुछ आम जनता ने तो अपना स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है। बाकी सभी और जो है चिन्हीकरण उसके अनुसार 30 फीट जो चौड़ा का बोला था चिन्हीकरण किया गया, तो उसके अनुसार मतलब इसको तोड़ा जाए अतिक्रमण को, उसके बाद ये रोड बनाया जाए ताकि ये चक्का जाम वगैरह रोज जाम लगता है, स्कूल बसें फंसती हैं, आए दिन एक्सीडेंट की समस्या है, ये सब समाधान हो सके क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा सरकार का लग रहा है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और अब ये देखो कि मैं कहूँगा एक बार देखो बस यहाँ से होकर निकल रही है, हम बिल्कुल नज़दीक खड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हो, मैं कहूँगा एक बार नीचे से दिखाई कि कितनी एक बस के निकलने की भी चौड़ाई जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है और यहाँ से तुम 2 बसें या 2 वाहन एक साथ कैसे निकाल दोगे, समझ में नहीं आ रहा। पैसा तो इसी वजह से मिला आपको, कहा जा रहा है कि 9 करोड़ से ऊपर मिला आपको और हमने पहले भी इसके लिए 2-3 बार न्यूज़ चलाई थी और कहा था कि 1 किलोमीटर की जो सड़क की कॉस्ट आ रही है वो 1.25 करोड़ रुपए आ रही है। अब आप सोचो 1.25 करोड़ में ये काम हो रहा है, ये समझ से बाहर है। चौड़ीकरण होना चाहिए था, चलो 30 नहीं लेकिन उसको 24 फीट तक पहुंचाइए, दोनों तरफ के जो नाले हैं वो अच्छे से बनाइए, जो पाथवे बनना चाहिए, जो इंटरलॉकिंग होनी चाहिए वो बनाइए। अब इन्होंने क्या किया, चिन्हित कर दिया। जैसे मैं कहूँगा साथी से देखूंगा दीवार पर लिख दिया 1 फीट, यहाँ से इतना तोड़ा जाएगा और आगे भी हम दिखाएंगे कहीं पर 4 लिख रखा है, 5 लिख रखा है और कई लोगों ने तो अपने आप ही अपनी जो जगह थी वहां से वो जो निर्माण था उस पक्के निर्माण को तोड़ भी दिया कि भाई ठीक है अगर रोड चौड़ा होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है। लेकिन जैसे ही इन लोगों को पता चला कि भाई जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है शायद हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी भ्रष्टाचार की गंध इनको लगी हो, इन्होंने शिकायत करना शुरू किया और अब शिकायत जो है ये कह रहे हैं कि उसका समाधान नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो काम था वो बंद हो गया है। मैं और इनसे पूछना चाहूंगा, आप कहाँ रहते हैं सर? यही रहते हैं क्या? सर मेरी आगे मेडिकल शॉप है। अच्छा, मेडिकल शॉप है। जी सर, तो हमें नोटिस मिला था कि इतना चौड़ा होगा रोड और उस हिसाब से निशान भी लगाए हुए थे, तो निशान के मुताबिक हमने जो अपनी जगह थी उसको तोड़ दिया अपनी इच्छा से। तो उसके बाद फिर अब सुनने में आ रहा है कि रोड अब कम चौड़ा हो रहा है, तो हमने तोड़ी थी वो जगह भी नहीं जा रही अब। अच्छा, अब वो जगह हमने व्यर्थ में ही तोड़ी है, अब ये ऐसा सोचने में आ रहा है। लेकिन अब रोड उतना चौड़ा नहीं होगा तो हमारा टूटने का क्या मतलब हुआ, जो हमने हमारी दुकान को तोड़ा। मतलब इन भाई का कहना है कि इसी रोड पर है, बिल्कुल इसी रोड पर इनकी शॉप पड़ती है मेडिकल की, इनको नोटिस मिला, बिल्कुल मिला है। और नोटिस में लिखा गया था कि ये अतिक्रमण आप स्वयं हटा ले। अब देखना उन्होंने लिख करके क्या भेजा, नोटिस में लिखा कि अतिक्रमण को स्वयं हटा ले वरना कार्रवाई की जाएगी। अब इन जैसे और लोगों ने भी क्या किया कि उस कार्रवाई के डर से वो जो निर्माण था वो तोड़ दिया। ठीक है, चलो तोड़ दिया, अच्छी बात है कि रोड चौड़ा होगा, लेकिन ये भाई कह रहे तोड़ तो दिया लेकिन भाई उसका इस्तेमाल भी तो होना चाहिए। अब ये तो तोड़ के बैठ गए, लेकिन कई ऐसे हैं कि जिनका टूटा ही नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मिली भगत करके जो वहाँ के XIN है या IN है और वो इस काम को कुछ और ही बनाना चाह रहे हो। भाई अचानक से ये जो रोड है वो 30 फीट से 24 हो जाती है, 24 से 18, 18 से 16, ये चल क्या रहा है? तो लोगों की समझ से बाहर है। भाई इतना करोड़ रुपया आपको सैंक्शन कर दिया, PWD को तो बल्कि सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, नगर परिषद को तो भी कम मिलता है, तो PWD को ये काम मिला ताकि मजबूती से हो सके। और आप देखिए मेरे पास ये RTI से निकलवाया गया एक दस्तावेज है, इसमें साफ लिख रहा है, ये कह रहे हैं कि हमने जो पैसा खर्च कर रही है 9 करोड़ से ऊपर का, वो स्ट्रेटनिंग और वाइंडिंग, स्ट्रेटनिंग मतलब मजबूती से बनाएंगे रोड और वाइंडिंग मतलब है चौड़ी कर देंगे। अब सोचो पैसा जिस काम के लिए मिला वही काम अगर तुम नहीं कर रहे हो तो फिर तो बेकार है। 1.25 करोड़ आखिर लगा कहाँ रहे हो? 1 किलोमीटर सड़क पर आप 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, वैसा जा कहाँ रहा है? तो वही इनकी दिक्कत है। और किसकी यहाँ पर है रोड पर कोई है भाई की? और हाँ, ये है कहने का सर कि ये नाला 84 फीट है
ये बहुत सरकारी जगह है, इनको गवर्नमेंट को ये 84 फीट क्या बता रहे हो? ये चौड़ा ही? 84 फीट चौड़ा है ये। ठीक है। आराम से गवर्नमेंट को ना इसका मुआवजा देना पड़ रहा है, ना कोई इनके पास कागज है। ये सब अवैध निर्माण है और सब स्वेच्छा से तोड़ने के लिए तैयार है। और हमने कल एसडीएम साहब को भी वो दिया था नोटिस, एक्शन साहब को भी दिया था। उन्होंने अभी हमको कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया कि तुम्हारा रोड 30 फुट चौड़ा होगा। जो चिन्हित निशान 30 फुट के किए हैं वो 30 फुट चौड़ा तो होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं 24 फीट हो रहा है, तो 24 फीट का तो कोई मतलब ही नहीं है। लाइट के खंभे भी है, नाली भी है, स्कूल की बस भी जाती है, नाली में बस के टायर वो हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका कोई वो नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश सेन नाम साहब। ओम प्रकाश। हाँ जी। क्या क्या समस्या है? जी आप मेरा लोग क्यों खेत है इकट्ठे पास हुए आप लोग? जी हम इसको चौड़ा कराना चाहते हैं। पहले हमें नोटिस दे दिया, ऐसा बोला सेंटर से हम 9 फीट लेंगे, तो हमने 9 फीट के अनुसार हमारा अतिक्रमण जो सारा हटा दिया। लगभग 150 फीट रोड पे है मेरी, तो मैंने सारी जो अतिक्रमण था सारा पीछे ले लिया। अब शून्य मारा है इसको 24 करेंगे, फिर शून्य मारा है कि इसको 18 करेंगे, अब शून्य मारा है कि जितनी जगह उसमें ही बना के इसको छोड़ देंगे। मतलब अभी कंफर्म नहीं है, अगर कहीं 15 फीट है तो 15 फीट बना के छोड़ देंगे। अब आप देखो ये 2 फीट बनाया है, ये पहले से इतना बना हुआ है, तो क्या बनाओगे आप? भाई 18 फीट बना रहे हैं, 18 फीट तो पहले से बना हुआ है, आप क्यों रुपये पैसे खर्च कर रहे हो? गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है इसको बनाने में। अपना घर दुकान क्या पड़ता है? अपना खेत है सारा, ये बुलगोरा उधर घर है, तोड़ दिया सर। सारी बाउंड्री तोड़ दी है। अब शून्य मारा है, हम केवल इसको इतना सा बनाएंगे। अब 18 फीट बनाने में क्या फायदा है गवर्नमेंट का? पैसा खर्च गवर्नमेंट का, समय खर्च। 18 फीट तो पहले ही है, ये इसको पर ही बना दो आप, क्यों तोड़ा तोड़ी करवा रहे हो? अब देखो समस्या तो जायज है। यहाँ पर लोगों से अपन जो सुन रहे हैं वो सब तैयार हैं, सब तैयार है। मतलब ये पहली बार ऐसा अपन कह सकते हैं कि लोग तो तैयार है लेकिन अधिकारी या प्रशासन जो है वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। भाई कई बार तो सुनने को ऐसा मिलता था कि प्रशासन कहता हम तैयार है, फिर कहते थे लोग तैयार नहीं इसलिए काम नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ ये लोग कह रहे कि हम तैयार है। हमने तो काफ़ी लोगों ने तो पहले से हटा भी लिया यहाँ से अतिक्रमण, और हटाने के बाद पता चल रहा है कि आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करें, तो इसलिए ज़्यादा दुखी हैं कि भाई हम तैयार हैं, आप तो बनाओ 30 फीट बनाओ, इसको 30 फीट कवर करो, पूरी सड़क जितनी बननी चाहिए बनाओ, जितना इंटरलॉकिंग बननी चाहिए बनाओ, नाले बनने चाहिए उतने बनाओ, सारी जगह को काम में लो, तो हम तैयार हैं। अब देखो होता क्या है कि ये सब लोग इकट्ठित हो गए। मैं कहूँगा एक बार कैमरे में सभी को दिखाए कि एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं इन सभी के सामने, कि देखिए कि जब ताजपुर जो रोड है जब इसका शिलान्यास हुआ था तो उस शिलान्यास में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भी आ गए, हमारे जो वहाँ पर सपोर्टर है कि जो काम करा रहे हंसराज मीणा जी भी आ गए, यहाँ के जो और राजनीतिक थे वो भी आ गए, और सभी इतने खुशी से वाहवाही लूट रहे थे कि देखो हम ये काम करवाने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब यहाँ पर लोगों की समस्या आती है तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं। अब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तो देखना वही लोग दोबारा आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। तो मेरे समझ से बाहर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है उस समय वो उद्घाटन करने आ जाए तो आप ही लोग हैं जो उन्हें माला भी पहनाएंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। भाई या तो वो व्यक्ति यहाँ पर आए, वो एक बार देखे तो सही कि आप निगरानी सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप ही ने ही तो पहले आकर के इसका जो निर्माण था उसके लिए वाही लूटी। अब जब लोगों की परेशानी हो रही है, जब वो कह रहे हैं कि भाई इसमें हो सकता है कि मिलीभगत करके किसी ने कह दिया हो कि नहीं भैया मेरा तो इतना छोड़ दे यार, कोई बात नहीं होगा जो देखा जाएगा, तो समस्या सुनी तो जाए। आखिर लोग कहना क्या चाह रहे हैं? लोग कहना चाह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आपने चिन्हित करके हमारे जो निर्माण है उनको तोड़वा दिया है और हम परेशान हैं। अब निर्माण को उसको या तो हम दोबारा बना ले, कह दो हम तो जगह घेरने को तैयार है, या फिर उसको इस्तेमाल करो। नाम बताओ पहले आप। चिरंजी लाल गुजर। चिरंजी जी बताइए। ये समस्या साहब के ये रोड 100-120 फीट चौड़ा है और इसको 30 फीट भी नहीं कर रहे, अतिक्रमण कर रखा लोग वालों ने और बहुत भाइयों ने हटा लिया, तो इसका उपयोग तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो हम भी हमारे को दोबारा सरकाएंगे। अच्छा दोबारा कर लेंगे। हाँ और क्या, यहाँ में क्या बात है भाई? बिल्कुल सही है। तो इसलिए रास्ता बरोबर चौड़ा होना चाहिए, सबको सुविधा होनी चाहिए, और 100-120 फीट चौड़ा है गंगापुर का तो इसका सही सदुपयोग होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सैनी है साहब। जैसे कि मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि जो इस नले में जो रह रहे गरीब लोग, वो गरीब लोगों ने तो उनकी दुकान हटा ली। जो पैसे वाले हैं उनका मकान भी नहीं हटा, उनकी नाली भी नहीं हटी, उनका कुछ भी नहीं हटा। गरीब आदमियों ने पूर्ण तरीके से पूरा कम से कम स्वेच्छा से 50 दुकान हटा दी। अब तक लगभग 30 फीट से ज़्यादा उनने हटवा दी। उसके बाद भी अब पैसे वाले के लिए मकान, अब पैसे वाले के मकान तो टूटेंगे नहीं क्योंकि उनके पास पर बल है, पैसे का बल है। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आके और इसको 30 फुट करे, और जिससे सभी जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि पहले से ही है 18 फीट तो पहले से ही रोड है, इसको क्या चौड़े करने की जरूरत है? पैसे ही बन रहा है पहले तो। अब एक बात बताओ, वैसे 18 फीट बन रहा है तो आप इसमें पैसे क्यों लगा रहे? वैसे ही सही है, चौड़ा करने के लिए तो आपने पैसा लिया था और चौड़ा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे।
अब 2 फीट की लई है, 2 फीट से कुछ नहीं होगा साहब, 20 फीट ही होगा। 10 फीट में साधन भी निकलते हैं, बच्चे भी यहाँ पर, बच्चे इनकी 1-2 बस भी पलट गई, और एक दो यहाँ पर रोजीना बेलोर फंसती है साहब, रोज होता है। जैसे कि हमारे जो गरीब लोग हैं बेचारे, सबन ने हटा ली सर, आप देख सकते, आप लाइव के अनुसार भी देख सकते हैं, सबने छत हटा ली। और अब गरीब लोगों का तो आज जानते ही हैं आप, गरीब लोगों का तो कोई आज दुनिया में कोई सुनता भी नहीं है, नेता भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। मेन गंगापुर सिटी का मेन रास्ता है, तो ऐसा तो है नहीं है चौड़ा नहीं होगा आने वाले में। अभी कल ने इसको चौड़ा, बाद में क्यों गरीबों को नुकसान करे, वैसे भी और गरीब हो जाएंगे, वो तो दुकान बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि गंगापुर सिटी की हालत होती तो मास्टर प्लान वहां पर लागू नहीं किया गया, तो वहां पर वो वही स्थिति है। आज भी जो सड़कें हैं उन पर जाम लगा रहता है और आज भी वो सुधार नहीं पा रहे स्थिति को। अब यहाँ पर तुम पैसा खर्च कर दोगे तो यहाँ की स्थिति को बाद में कैसे सुधार लोगे तुम? अगर अभी नहीं हुआ तो बाद में कैसे संभव है फिर वो? मेरा तो एक ही कहना है सर, इन लोगों ने 30 फुट के जो निशान लगाए थे, 30 फुट के जो निशान लगाए थे, 9 फुट इधर 9 फुट इधर सेंटर से कम इतना तो ये चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 फुट चौड़ा करने से तो कोई अर्थ नहीं है। और ये एक गांव का रास्ता नहीं है, 40 गाँव का रास्ता। हमारे जो सरपंच रहे 4-5 बार मोहकला के, हंसराज जी श्री गुजर, वो बार कहते थे ये एक गांव का रास्ता नहीं है, ये 84 गांव का रास्ता है, ये सपोर्टरा तक के गांव का रास्ता है, ये स्टेशन से मेन टच रास्ता है। तो ये 2 फुट से काम नहीं चलेगा सर, 30 फुट तो कम से कम होना चाहिए। जो निशान दिया है, जो नोटिस दिया है, उतना तो कम से कम होना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। उसके बाद किसी एक कॉलोनी या किसी एक जगह को जाकर नहीं मिलता है। 84 गांव का जो रास्ता है आम रास्ता है, और दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी जो है 24 घंटे इस पे से जो वाहन है वो निकलते रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े वाहन निकलते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये जो रास्ता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। तो यही कारण था कि यहाँ पर लोग ये सभी इकट्ठे हुए, इन्होंने अपनी समस्या को बताया, और द एक्सपोजर जो है वो इस बात को केवल अधिकारी नहीं, जो जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, उन तक भी पहुँचाएगा और कोशिश करेगा कि वो भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से वहाँ पर रखे कि भाई अगर ये काम होना है तो अच्छे तरीके से हो, चाहे से वो हंसराज मीणा जी हो, चाहे से वो मानसिंह गुर्जर हो, चाहे से रामकेश मीणा हो, जो भी अपने आप को जनता का हितैषी समझता है उसको भी कम से कम इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है। ये पहली बात तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ये सैंक्शन हुआ है, और वो भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सैंक्शन हुआ। आप सोचिए, सपोर्टरा में बैठा हुआ व्यक्ति हंसराज मीणा, यहाँ के लोगों को करना चाहिए था। ये कितनी दुख की बात है कि गंगापुर सिटी का जो नेता है, जो अपने आप को जनहितैषी कहता है, वो काम नहीं करवा पा रहा है, बाहर का एक व्यक्ति करवा पा रहा है। लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया तो आप सोचना कि ये 15-20 साल के भूल ही जाओ फिर कि दोबारा आपको ये रोड मिलने वाला। यही कारण है कि द एक्सपोजर भी बार बार इस पर बात करता रहा है, चाहे से वो शुरुआत में वहाँ ताजपुर रोड पर जब बनना शुरू हुआ था उससे लेकर आज फिर यहाँ तक भी, कि भाई कम से कम आप उनके चक्कर में 1, 2 या 4-5 जितने भी उनके चक्कर में इस रोड का जो पैसा है उसे बर्बाद मत करो। 1.25 करोड़ 1 किलोमीटर में मायना रखता है, ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, तो कम से कम उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। और जहाँ तक ये सब आप सब लोग खड़े हुए हैं, जैसे अभी हमने एक जो मनीष ठेकेदार हैं जो इस काम को संभाल रहे हैं, देव कंस्ट्रक्शन, उनसे भी बात की थी आप सभी लोगों से बात करने से पहले। तो उनसे पूछा था कि भाई आप ऐसा वास्तव में ये जो लोग कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि हमने कभी मना नहीं किया है, बल्कि हमने तो वहाँ प्रशासन को एक कागज़ भेजा है बाकायदा लिखित में, और कागज़ भेजा और उनसे कहा है कि हमको पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया जाए। कम से कम 20 से अधिक पुलिस बल की उन्होंने बात की है हमसे, तो अभी क्योंकि अभी हमने बात की थी या इनसे बात करने से पहले, तो उन्होंने कहा है कि हमको पुलिस जाब्ता चाहिए, और पुलिस जाब्ते के साथ 27 और 28 तारीख को उन्होंने कार्रवाई करना तय किया है। तो अब देखने वाली बात है, अगर उन्होंने कहा है तो सोम मंगलवार जो भी अगर वो पुलिस को बल लेकर के अगर वो कार्रवाई करते तो अच्छी बात है ये तो, और अगर नहीं है तो फिर द एक्सपोजर भी इन लोगों के साथ खड़ा रहेगा और पूरी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाएगा। अभी आप देख रहे थे द एक्सपोजर, मैं बेन सिंह अपने साथी अर्जुन के साथ। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।